हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेस्ट स्पेशल फंक्शन को। कॉपी पेस्ट का यूज हम कब करते हैं? जब किसी वैल्यू को हमें एक से ज़्यादा बार कहीं चाहिए होता है, तब हम उस वैल्यू को सिंपली कॉपी करते हैं और फिर जहाँ भी चाहिए उस सेल में उसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा सिंपल कॉपी और पेस्ट होता है। सेम हमारा एक काम करता है कट और पेस्ट। कट और पेस्ट का काम होता है कि किसी भी वैल्यू को हमें एक जगह से हटाकर कहीं दूसरी जगह लेके जाना है, तब हम कट के साथ पेस्ट का यूज़ करते हैं। अगर मुझे कहीं पे एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कराना है, तब हम उसके साथ कॉपी और पेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल फंक्शन अपना एक अलग रोल अदा करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पेस्ट स्पेशल फंक्शन काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने डेमो के तौर पर ये 3 टेबल्स बना रखी हैं और इन 3 टेबल्स के बेस पर ही हम पेस्ट स्पेशल फंक्शन को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हमसे कोई कहे कि ये एक हमारे पास एक रेंज दे रखी है, ये डेटा की जो रेंज दे रखी है, इस रेंज में अगर मुझे कुछ जोड़ना पड़े, कुछ मतलब कोई नंबर अगर जोड़ना पड़े, तो मैं इनमें कैसे ऐड करूँगा? तो सिंपल ये मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ सपोज करता हूँ कि इस टेबल 1 वाले डेटा में मुझे 10 जोड़ना पड़े सबके अंदर। मैं चाहता हूँ कि 10 इन सारे नंबर्स में ऐड हो जाए। जैसे 20 है तो 30 हो जाए, 35 है तो 45 हो जाए, 75 है तो 85 हो जाए, इस तरीके से। तो अगर मैं अभी इसको करने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली सब में 10 जोड़ूंगा या फिर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा इसको जोड़ने के लिए। लेकिन पेस्ट स्पेशल एक ऐसा फंक्शन है कि हमें इतना सारा काम नहीं करना पड़ेगा। एक्सेल में काम करने का मतलब ही होता है अपने काम की स्पीड को बढ़ाना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके इसमें 10 को जोड़ेंगे। जैसे मैं डेमो के लिए यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। मैंने ये लिखा 10 और मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 की वैल्यू है वो इन सब के अंदर ऐड हो जाए। तो मुझे करना क्या रहेगा इसके लिए पहले मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं सीधा जाता हूँ कॉपी पे, जो क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर आता है कॉपी। मैं कॉपी पे क्लिक कर लेता हूँ और जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ ये सेल मेरी एक सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद कॉपी के बाद में हमें क्या करना है, हमें उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिस रेंज में हमें इन 10 को जोड़ना है। तो मुझे टेबल 1 में जोड़ना है। मैंने टेबल 1 वाली जो मेरा डेटा है मैंने उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। ये मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अब डेटा सिलेक्ट होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पेस्ट वाले ऑप्शन पे। पेस्ट के ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर जैसे मैंने क्लिक करा तो मुझे बहुत सारे फंक्शंस दिख गए और नीचे मैं देख रहा हूँ पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है। मैंने पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करा और जैसे मैंने पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया जहाँ पे हमें बहुत सारे फंक्शंस दिख रहे हैं। तो नीचे हम देखेंगे इसमें ऑपरेशंस का एक ऑप्शन आ रहा है, ऑपरेशंस के नीचे ऐड आ रहा है। अब मुझे इसको जोड़ना है तो मैं ऐड वाले फंक्शन पे क्लिक कर दूंगा और जैसे ऐड वाले फंक्शन पे क्लिक करूंगा अभी मेरे पास इधर वैल्यू देख लें 20, 35, 75 आ रहा है। और जैसे ऐड वाले फंक्शन पे क्लिक करके मैं करता हूँ इसको ओके। जैसे मैं इसके ओके करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जहाँ 20 था वहाँ 30 हो गया, या 35 था वहाँ 45 हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटा डेटा होता है तो उस केस में तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे बड़ा डेटा होता है तब हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। सेम केस में अगर मुझे मिल जाए कि मुझे इन डेटा को माइनस करना है, यानी कि जो मैंने 10 ऐड किया है अगर उसी 10 को या मुझे इसमें से 5 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करते हैं? तो मैं इस सेल को डिलीट कर देता हूँ पहले और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। मैंने 5 लिख लिया और 5 लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इस 5 को मैं करता हूँ सेलेक्ट करके मैं जाता हूँ कॉपी पे और मैं करता हूँ कॉपी के बाद में मैं फिर से उस रेंज को सिलेक्ट करूँगा जिस वाली रेंज से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने फिर से इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से और अब मैं जाता हूँ पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे और नीचे देख रहा हूँ पेस्ट स्पेशल। मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड के नीचे मुझे दिख रहा है सब्ट्रैक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते ही मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे चेंजेस, यहाँ मैं देख पाऊंगा कि चेंजेस मुझे मिल जाते हैं और मैं इसके लिए बोलता हूँ यहाँ पे ओके। और जैसे मैं ओके करूँगा सब में से 5 कम हो चुके हैं, यानी कि जितने भी मेरे ये वैल्यू थी उनमें से 5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, वो भी एक क्लिक में। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल का यूज। इसी में हम आगे देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल का यूज करके हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं।
हमने जोड़ना गुणा करना, हमने जोड़ना और घटाना सीख लिया। आगे इसी में अगर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं इस सेल को ले लेता हूँ जो कि अभी कॉपी हुआ है मेरा। फिर भी अगर मान लीजिए मैंने एक बार इसको कॉपी कर दिया तो ये तब तक कॉपी रहेगा जब तक हम दूसरी वैल्यू को कॉपी नहीं करेंगे। तो जैसे अभी मेरा ये कॉपी है और अब मुझे इसी में मल्टीप्लाई करना है, तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में फिर जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे इधर, और आगे मैं करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई। और जैसे मल्टीप्लाई पे मैंने क्लिक करके ओके करा तो सबकी मल्टीप्लाई 5 से हो गई, यानी कि जितनी वैल्यू थी उन सबकी मल्टीप्लाई 5 से हो गई और मुझे यहाँ पे वो वैल्यू मिल गई है। जिस तरीके से हमने इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करा, इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि आगे हमें पेस्ट स्पेशल में क्या मिलता है। तो पेस्ट स्पेशल में देखने के लिए मैं एक बार इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना रहेगा ज़रूर। जब तक हम इसको कॉपी नहीं करेंगे तब तक हमें पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन नहीं खुलता है। तो मैंने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करा और मैं एक बार देखता हूँ, जैसे फॉर्मेट्स है, वैल्यू फॉर्मेट, इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं जितना भी टेबल 1 का मेरा डेटा है उस डेटा को मैं सम करने की कोशिश करता हूँ। तो सम करने के लिए मेरे पास कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो मुझे इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, ऐड करने के लिए मैं इक्वल सम का यूज़ कर सकता हूँ। सम का यूज़ करके मैं एक रेंज भी सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इस तरीके से ये फार्मूला लगा सकता हूँ। जहाँ तक भी मुझे ये फार्मूला लगाना है वो रेंज सेलेक्ट करके एंटर कर दिया और ये यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। मैं सीधा अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करता हूँ तब भी मैं इसमें एक फार्मूला लगा सकता हूँ और सम मेरा हो जाता है। अब इस सम का मतलब ये है कि मुझे अगर कहीं पे इस वैल्यू को कॉपी करना है, मान लीजिए ये 1500 लिखे हुए हैं, इन 1500 को मुझे कॉपी करके यहाँ लगाना है। जैसे मुझे कभी कहीं फार्मूला कॉपी करना पड़ जाए जो मैंने यहाँ सम का फार्मूला लगा रखा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तब हम अगर सिंपली कॉपी और पेस्ट करें तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको सेलेक्ट करके मैंने कर दिया इसको कॉपी, यहाँ से सीधा कॉपी करके, और मुझे इसको यहाँ चाहिए तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सिंपल पेस्ट। जैसे मैंने सिंपल पेस्ट करा, देखो 135 आ रहा है यहाँ पे, जबकि आना चाहिए था 1500। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको, हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा कॉपी पे। मैंने कॉपी कर दिया और कॉपी के बाद मैं चाहता हूँ कि जो इस सेल की वैल्यू है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए, इस सेल की वैल्यू यानी कि 1500 वहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल को करता हूँ सेलेक्ट और फिर से जाता हूँ पेस्ट स्पेशल पे। यहाँ पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा वैल्यू वाला फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैं करता हूँ इसको ओके। जैसे मैंने वैल्यू वाला फंक्शन सेलेक्ट करा तो देखिए जो 1500 लिखा हुआ था वो मेरा इसी सेल में आ गया है, जबकि पहले मैंने सीधा सिंपल कॉपी पेस्ट करा था तभी वो 135 आ रहा था। यानी अगर मुझे कहीं फॉर्मूला पेस्ट कराना रहे तब तो मैं सिंपल भी कर सकता हूँ और मैं फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। जब मैं किसी डेटा को कॉपी करना चाहूँ तो उसके फॉर्मूले ना जाएं, सिर्फ उसका उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ उसकी वैल्यू जानी चाहिए। तो इस तरह के काम करने के लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ कर लेते हैं। अगर मुझे केवल फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूले के लिए भी मैं सीधा क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से सीधा कॉपी करा इसको और मैंने एक सेल सेलेक्ट करी और यहाँ पे मैं गया पेस्ट स्पेशल के ऊपर और पेस्ट स्पेशल पे जाके यहाँ पे मुझे दिख रहा है फार्मूलाज और मैंने फार्मूलाज को सिलेक्ट कर लिया। अब फार्मूलाज को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने कर लिया इसको ओके, और जैसे ही मैंने ओके करा यहाँ देखो 135 आएगा, यानी कि इस रेंज का जो टोटल आया वो 135 है। अगर इस रेंज में यानी कि टेबल 2 की जो रेंज है इसका जो टोटल हम करेंगे 135 आएगा। तो टेबल 2 की रेंज में अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने जहाँ 0 वाली वैल्यू को 5 करा और 5 करके जब मैंने एंटर करा तो उसको 140 कर दिया, यानी कि हमारा जो फार्मूला था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो चुका है। अगर ये भी हम जान गए हैं कि अगर हमें कहीं पे फार्मूला लगाना है तो कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि फार्मूला हमारा पेस्ट ना हो, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो, तो वो भी हम जान चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि अगर हमने कहीं पे कोई फॉर्मेट बना रखा है, मान लीजिए मेरे पास कहीं कोई फॉर्मेट बना हुआ है किसी टेबल का और मैं चाहता हूँ कि वो सेम फॉर्मेट मुझे दूसरी टेबल पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं उसको मैन्युअली करने की कोशिश करूँ तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल 3 पे एक फॉर्मेट लगा लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर जाता हूँ कलर पे, मैंने इसको कलर फिल करा और इसके टेक्स्ट के कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। अब जैसे मुझे ये फॉर्मेट मिल रहा है तो ये फॉर्मेट मेरा सेम एज ए फॉर्मेट पेंटर की तरह काम करता है कुछ। तो इसमें मैं करता हूँ
मैंने क्या काम करना है, मैंने इसको करना है सेलेक्ट करने के बाद में मुझे करना है यहाँ से इसको सीधा कॉपी। और जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी के बाद में सिलेक्शन में आ जाएगा। अब जहाँ भी मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए मैं उस वाली सारी सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। टेबल 2 का डेटा मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। मैं इस टेबल 2 वाले डेटा पे चाहता हूँ कि टेबल 3 का जो फॉर्मेट है वो इस पे आ जाए, मुझे मैनुअली करना ना पड़े। तो अब क्या करेंगे, हम सीधा जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे यहाँ से, और मुझे क्या करना है, सीधा फॉर्मेट पे टिक करना है। फॉर्मेट को टिक करने के बाद में मैं करता हूँ बिल्कुल ओके। और जैसे मैंने ओके करा तो हम देख पा रहे हैं कि टेबल 3 का जो फॉर्मेट था वो टेबल 2 पर पहुंच चुका है। इस तरह से हम अपने किसी भी टेबल की फॉर्मेट को दूसरी टेबल पर अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जिससे हम मैनुअली करने से बच सकते हैं। अगर आपको एक्सेल के किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि जो हमारा डेटा दे रखा है उस डेटा को मुझे ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मेरा जो डेटा है वो अब ऊपर से नीचे की तरफ को लिखा हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखने के लिए मुझे ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें किस डेटा को या किस वैल्यू को हमें ट्रांसपोज करना है। सबसे पहले उसको सेलेक्ट करते हैं। मैंने टेबल 1 वाले डेटा को सेलेक्ट कर लिया और मैंने कर दिया इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद में मुझे क्या करना है, मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद सीधा जाता हूँ पेस्ट स्पेशल के ऊपर, और पेस्ट स्पेशल पे जाके मैं यहाँ सीधा ट्रांसपोज पे टिक लगाता हूँ और मैं यहाँ ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ, और ट्रांसपोज वाले ऑप्शन को चेक करके मैं यहाँ करता हूँ सीधा ओके। और जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी मेरा एक डेटा था टेबल 1 का, वो टेबल 1 की फॉर्मेट बिल्कुल लेफ्ट से राइट को आ गई है। इसको बोलते हैं डेटा को ट्रांसपोज करना। तो आज की वीडियो में हम सीखते हैं इतना ही। अगर हम सारे पेस्ट स्पेशल के फंक्शन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी के फंक्शंस को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।